कटहल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वेजिटेबल और कहते हैं कि इट्स अ वेरी क्लोज कज़न ऑफ द मीट। मतलब जब आप उसको खाते हैं तो आपको बिल्कुल मीट जैसा फ्लेवर आता है। इनफैक्ट फ्लेवर मीट जैसा नहीं होता, टेक्सचर मीट जैसा होता है। तो आज हम बनाएंगे कटहल की बिरयानी। बेसिकली कटहल को हम थोड़ा सा मैरिनेट कर रहे हैं। कटहल को हमने काटा हुआ है। ये है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़रा सा धनिया का पाउडर, थोड़ी सी गार्लिक की पेस्ट, थोड़ी सी जिंजर की पेस्ट एंड अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट बेसन, सूखा बेसन, जस्ट अ लिटिल। अब हल्के हाथ से इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, अब बिरयानी के अंदर जब आप कटहल को पकाएंगे तो अगर आप कटहल को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो कटहल के अंदर एक अच्छा टेस्ट आएगा, साथ ही साथ कटहल घुलेगी नहीं। फायर अप तवा, इसमें जाएगा थोड़ा ऑयल। तवा गरम है, इस पे हम कटहल को सेक लेंगे। एक बात और, यहां पर हमें कटहल को बाहर से अच्छा कलर देना है और उतना ही पकाना है जिसको हम कहते हैं हाफ डन, क्योंकि पूरा पका लेंगे तो ये बिरयानी में घुल सकती है, इसलिए सिर्फ हाफ डन करना है इसे। ये तैयार है। लाइक आई सेड, ये हाफ डन है इस वक्त। इसी स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे। इसे रखते हैं एक तरफ। अब चलते हैं झोल की तरफ। देखिए, बिरयानी के अंदर ना दो मेन हिस्से होते हैं। एक होता है चावल, दूसरा होता है झोल। झोल मतलब वो फ्लेवरफुल लिक्विड जिसके अंदर आप मीट या सब्जी पकाते हैं, और झोल का जो बेस होता है वो होता है ब्राउन प्याज और दही, साथ में ऑब्वियसली मसाले। तो हम लेंगे हांडी, और हाँ, ऑयल आपने एक्स्ट्रा डालना है। डोंट वरी, हम ये ऑयल बाद में बाहर निकाल देंगे। समझाता हूं इसका रीजन क्या है। सो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल। ऑयल इज हॉट। इसमें जाएगा शाही जीरा, इलायची और दालचीनी, और इसमें जाएगा स्लाइस्ड अनियन। प्याज को कंटिन्यूसली हमें स्टर करना है। लुक एट दीज अनियंस, दे आर नाइसली इवनली ब्राउन्ड, भूरे हो गए। इस स्टेज पर क्विकली इसका हम ऑयल, जो एक्सेस ऑयल था, वो निकाल लेंगे। मसाले जाएंगे वापस। इस स्टेज पे इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, थोड़ा अदरक का पेस्ट एंड अ डैश ऑफ वाटर। पानी डालने से क्या होता है, जो प्याज हैं जो ब्राउन हो रहे हैं उनकी ब्राउनिंग रुक जाती है, वो जलेंगे नहीं। इसमें जाएगा हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें मैं डाल रहा हूं धनिया पाउडर। यू कैन ऑलवेज ऐड अ लिटिल कोरिएंडर पाउडर। गिव इट अ नाइस स्टर। लुक एट दिस, मसाला बिल्कुल सूख गया। इसे हल्की आंच पर भूनना है जब तक कि ऑयल थोड़ा सा बाहर नहीं आ जाता, जो निशानी होगी कि मसाले पक गए हैं। हमारे पाउडर्ड मसाले की बात कर रहा हूं। इसमें जाएगा दही, दही जिसे हमने फेंट रखा है। लॉट्स ऑफ दही, और इसे अब कंटिन्यूसली हमें स्टर करना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। दही डालने से क्या होता है, एक तो खटास आती है, जो मसालों की कड़वाहट होती है उसको बैलेंस करता है, और इसके अंदर जो इसके जो रंग है उसमें भी निखार लाता है। जैसे कितना डार्क सा हो रहा था, अब एकदम लाइटन अप हो गया। दही की खटास, ब्राउन अनियन की मिठास और मसालों की कड़वाहट, ये तीन चीज़ों का बैलेंस होता है जब भी आप इंडियन खाना बनाते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, और नमक तो आता ही है, नमकीन। इसमें जाएगा नमक। लुक एट दैट रम्बलिंग बॉयल इन दैट पैन। जैसे जैसे बॉयल हो रहा है, ऑयल ऊपर आ रहा है, विच इज़ अगेन एन इंडिकेशन के मसाला तैयार है नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर, ये हरी इलायची का पाउडर है, और ये जावित्री का पाउडर जिसे हम कहते हैं मेस। ये है केवड़ा वाटर। अगेन केवड़ा वाटर इज ऑप्शनल, और ये है गुलाब का जल, रोज वाटर। हरी मिर्च,
पुदीने के पत्ते, अगेन पुदीना अच्छी फ्रेशनेस देता है बिरयानी को, साथ ही साथ क्योंकि बिरयानी में काफ़ी मसाले होते हैं, पुदीना ठंडक देता है। यू नो, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। मसाले गरम, पुदीना ठंडा। और इसमें जाएगी हमारी ये हाफ डन कटहल। कटहल डालने के बाद ज़्यादा इसे स्टर नहीं करना विग्रेसली, जस्ट मिक्स इट जेंटली। इसे करेंगे हम हल्की आंच पर और इसे लगेगा ढकना ना। इसे ढककर 10 मिनट तक हमें पकाना है हल्की आंच पर, ताकि कटहल के अंदर तक फ्लेवर चला जाए। जब तक कटहल तैयार हो रही है, हम चलते हैं राइस की तरफ। ये पानी है, बॉयल पे आ गया है। इसमें जाएगा मुट्ठी भर लिटरली नमक, मतलब आधी मुट्ठी नमक। इतना नमक इसलिए क्योंकि जब पानी के अंदर हम चावल बॉईल करेंगे, चावल को जितना नमक चाहिए उतना ही सोक करेगा, बाकी का वो पानी में ही रहेगा, सो डोंट वरी। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ी सी इलायची। जब भी बिरयानी के अंदर मसाले डालने हैं, ये ध्यान रखना है कि कोई भी गाढ़े रंग का मसाला नहीं डालना है, जैसे दालचीनी या मोटी इलायची या जीरा, क्योंकि उसका जो रंग है वो चावल में आ जाएगा, विच मीन्स चावल का जो रंग है सफ़ेद से हटकर भूरे रंग का हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। इसे 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। उसके बाद ये मसाले हम निकाल लेंगे। वी डोंट वांट कि ये खूब सारी इलायची खाते वक्त मुंह में आए, तो इसे हम रिमूव कर लेंगे। एंड डोंट वरी, इस इलायची को आप चाय में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। जस्ट रिंस इट विथ फ्रेश वाटर। लुक एट दैट। कटहल ऑलमोस्ट पक चुकी है, इसे करेंगे हम बंद और अब हम चावल को पकाएंगे। ये है बासमती राइस, जिसे मैंने पौने घंटे के लिए भिगो के रखा था। While it is boiling, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रोज वाटर और थोड़ा सा केवड़ा वाटर। अगेन ऑप्शनल, बट रोज और केवड़ा एक अच्छी खुशबू देता है चावल को। साथ ही साथ बिरयानी का जब आप ढक्कन खोलते हैं, दैट फाइनल रिवील, उसमें भी एक बहुत ही अच्छी फ्लोरल खुशबू आती है बिरयानी के अंदर। राइस इज अबाउट 75% डन। इसे अब हम छान लेंगे। हमारा ये जो झोल है या सब्जी है, इसे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे क्योंकि हमें बिरयानी को लेयर करना है ना। इसी बर्तन के अंदर हम फैलाएंगे चावल, और ये चावल का पानी अभी फेंकना नहीं है। इसके ऊपर डालेंगे ये कटहल, वंस अगेन ब्यूटीफुल। हमारे पास हैं थोड़े पुदीने के पत्ते, जस्ट बी वेरी जनरस विद पुदीना। थोड़ा सा ये फ्राइड अनियन भी पड़ा हमारे पास, इसे भी डालेंगे। स्वाद अनुसार हरी मिर्च, और इसके ऊपर हम डालेंगे ये चावल। इसके ऊपर ऑप्शनल है, इफ यू वांट यू कैन ऐड सम घी, या हमारे पास रामबाण पड़ा है ना अपना, ये वही ऑयल है जो ब्राउन करते हुए अनियन से हमने निकाला था। इसके अंदर दैट ब्राउन अनियन फ्लेवर, बारिस्ता का फ्लेवर है, ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। अगर घी नहीं तो ये ब्राउन अनियन ऑयल। ये दूध में घुला हुआ केसर, अगेन केसर इज ऑप्शनल, इफ यू डोंट हैव इट इट्स फाइन। अब ये जो चावल का पानी है, इस चावल के पानी के अंदर बहुत फ्लेवर है, इसलिए ज़रा सा आटा लगाने से होता कि अच्छे से सील होती है। ये एजेस पर जाएगा, इस पे जाएगी ये लिड, परफेक्ट। इसके ऊपर एक ओपनिंग है लिड के ऊपर, को भी इस तरीके से आटे से बंद कर देंगे। इसको देंगे भपका। व्हाट इज भपका? वेल दिस इज भपका, मतलब तेज आंच पर 2 से 3 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। होगा क्या, जितना भी वाटर या झोल जो नीचे है उसके अंदर एक बॉयल आएगा और वो स्टीम फेंकना शुरू करेगा। 3 मिनट बाद इसको हल्का कर देंगे ताकि हल्की आंच पर ये आराम से दम पर पकती रहे। While this is happening, let's go to tips and tricks to make a perfect कटहल की बिरयानी। देखिए, जब भी आप बिरयानी बनाते हैं या कटहल बिरयानी बनाते हैं, ये ध्यान रखिए कि कटहल की जगह आप किसी और सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सब्जी चेंज होगी और कुछ नहीं। एट द सेम टाइम, जब आप बिरयानी को दम पर रखते हैं, मेक श्योर कि बड़ी ही मंद आंच पर आप उसे दम लगाएं। आप उस हांडी के नीचे एक तवा भी लगा सकते ताकि बिरयानी जले ना। और हाँ,
जब बिरयानी दम पर होती है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और जब आप गैस को बंद कर देते हैं उसके बाद ढक्कन खोलने से पहले 10 से 15 मिनट तक बिरयानी को रेस्ट दें। उससे होगा क्या, जो चावल है वो सारा फ्लेवर आराम से सोख लेगा और आपकी बिरयानी बढ़िया खिली खिली बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी खोल देते हैं या पानी कम होता है तो चावल थोड़ा सा कड़क हो जाता है, कच्चा रह जाता है। उस सूरत में क्या करना है, हमें पानी लेना है, उसे गुनगुना करना है, दोबारा से चावल के ऊपर अच्छे से छिड़कना है, एक नया डो लेकर ढक्कन को सील करके दोबारा से 5 से 10 मिनट के लिए दम देना है। बिरयानी का जो चावल कच्चा था पक जाएगा। तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेकिंग द परफेक्ट कटल बिरयानी। बिरयानी तैयार है, इसे करते हैं बंद। अब इसे 10 मिनट का रेस्ट देना, लेट इट जस्ट सिट देयर, डू नथिंग। उसके बाद इसे प्लेट करेंगे। देखिए, अगर यहां तक आपने बिरयानी बना ली, ब्रिलियंट, लेकिन यहां से बिरयानी को खराब होने में चंद सेकंड लगते हैं। होता क्या है कि हम लोग राउंड ऐसी करछी लेते हैं और उससे बिरयानी को स्कूप आउट करते हैं। होता क्या है, बिरयानी का चावल टूट जाता है। इसलिए हमेशा इस तरीके का पतला सिरे वाला करछी या फिर आप पतली स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। इससे आपको काटना है एक तरफ से, इस तरीके से स्लाइस करनी है बिरयानी। सो स्लाइस किया, फ्लफ इट अप ऑन द अदर साइड, दोबारा से हल्का स्लाइस किया, फ्लफ इट अप ऑन द अदर साइड। हमारी कटहल की दम बिरयानी डन। देखिए, कई लोग कहते हैं कि जो बिरयानी है वो हिंदुस्तानी नहीं है, पर्शियन है। गलत है। वो पर्शिया से जो आया वो था पुलाव। हिंदुस्तान में पुलाव से बनी बिरयानी, जो उस वर्ड है बिरयानी, वो बनती है बिरिया से, यानी तलना, तलने से बनती है। जहां पर पहले ज़माने में जब मीट इस्तेमाल होता था तो मीट को तला जाता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बिरयानी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और आप वेजिटेरियन बिरयानी बनाते हैं, दैट इज परफेक्टली ओके, इट डज नॉट मैटर। लॉट ऑफ पीपल से, अरे यार वेजिटेरियन मतलब कोई बिरयानी थोड़ी ना होती है, जब तक नॉन वेज ना डालो वो तो पुलाव है, बिरयानी तो होती है नॉन वेजिटेरियन। भाई, आपका सोचना ठीक है, क्योंकि शायद जब किसी ज़माने में शुरू हुई होगी तो शायद नॉन वेज से बनती होगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली हिंदुस्तान में जब ये पुलाव से बिरयानी बनी, और हिंदुस्तान में क्योंकि कई लोग वेजिटेरियन थे और अभी भी हैं, इट इज़ परफेक्टली ओके टू कॉल अ वेजिटेरियन बिरयानी अ क्लासिक बिरयानी। यहां तक अगर आप पहुंच गए, ब्रिलियंट। लेकिन स्वीटी, तू मेरे को देना, मैं बातें कर रहा हूँ ना, सामने तो डाल लिया, इसमें डालेंगे इलायची इसमें। हाँ, 1 किलो नमक कितने का आता है? तू तो मतलब कुकिंग करता है, तेरे को पता है पक्का 18 रुपए। और केसर कितने का आता है? 250 रुपये।